अनफाल की आयत नंबर 9 नाजिल हुई। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम का नाम लेगा। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं मेरे भाइयों, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे। दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने यह तालीम दी थी, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको। कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद में है, मगर ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। न ईमान का के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और एक और बात बताऊं आपको, 313 सहाबा थे बद्र के मैदान में। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हमने जान बचाने के लिए ये वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। अय अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। अय अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 हैं। अय अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादे की वादा खिलाफ न करेंगे, जो वादा तुम करके आए उस वादे को हम निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे मेरे भाई। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बद्र के मैदान में निकले थे। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती हैं रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे, रात का आखिरी पहर आया, आपने फरमाया या आयशा ज़रीनी अताबद ले रब्बी, अय आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूं, अय आयशा मुझे जाने दो। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान बीवी से मोहब्बत करता है तो बीवी के नखरे उठाता है। भाई अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, इसमें बीवी से इजाजत लेने या बीवी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, मगर ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार के इजहार का एक तरीका है। कहा आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूं,
अम्मा आयशा ने फरमाया इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसरुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में है, आप बड़े शौक से जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फततहरा, आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लिहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लतिल अर्दु, यहाँ तक कि जमीन पूरी की पूरी आपकी आंसुओं से भीग गई। अल्लाह अकबर। हमारा नबी तहज्जुद में रोता था। हम और आप 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मुझे शायर का वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बहुत है मेरे भाई, हम एक मस्जिद के जाने का गम कर रहे हैं, यहां हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं। और कान खोल करके सुन लो हतिया दियारा के मेरे भाइयों, कुरान की नजर में मर्द कौन है? कुरान ने मर्द किसको कहा है? कुरान की नजर में मर्द वो है जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता हो। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई नहीं पढ़ता, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरजुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की याद बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे हैं मेरे भाई। फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए। क्या देखते कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी?
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नदी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है। और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात में गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रो रहे हैं। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह के नबी तो तहज्जुद की नमाज में रो रहा है। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्जिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिबे कुरान हैं, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगों, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है, हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगों, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान